श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में मंगल ग्रह का एकादश भाव का फल आप लोग जाने। इस पाठ में मंगल ग्रह का द्वादश भाव का फल जानेंगे। अर्थात द्वादश भाव में यदि मंगल बैठा हो तो क्या क्या फल दे सकता है। द्वादश भाव का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि 12वें भाव में यदि मंगल बैठा हो तो क्या क्या फल दे सकता है। तो हम देखते हैं कि यदि किसी के जन्म समय में जन्म कुंडली में मंगल 12वें भाव में बैठा हो तो उसको जो पठित श्लोक है इसके माध्यम से हम फल बताते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि कुजोपाये यस्य प्रभवति यदा जन्म समये तदा वित्तापायं सपदि कुरुते तस्य सततं कलंक प्रख्यातिं पिशुन जनतः चौरकुलतो भयं वा शस्त्रादेरपि रिपुकृतं दुःखम् अधिकम्। कुजोपाये यस्य प्रभवति यदा जन्म समये तदा वित्तापायं सपदि कुरुते तस्य सततं कलंक प्रख्यातिं पिशुन जनतः चौरकुलतो भयं वा शास्त्रादेरपि रिपुकृतं दुःखम् अधिकम्। अर्थात अपाये यदा यस्य जन्म समये कुजो प्रभवति तदा तस्य सततं वित्तापायं सपति कुरुते पिशुन जनतः कलंक प्रख्यातिं चौरकुलतो शस्त्रादेरपि वा भयं रिपुकृतं दुःखम् अधिकं भवति। कहना कि अपाये यदा यस्य जन्म समये कुजो प्रभवति तदा। अपाय अर्थात द्वादश भाव। अपाय हम 12वें भाव को अपाय भाव कहते हैं। तो अपाये यदा यस्य जन्म समये कुजो प्रभवति तदा। अर्थात मंगल यदि द्वादश भाव में हो तो क्या होता है। तदा तस्य सततं वित्तापायं सपति कुरुते। ऐसा हो तो उसका धन शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अगर किसी की कुंडली में मंगल 12वें भाव में बैठा हो तो उसका कमाया हुआ धन शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पिशुन जनतः कलंक प्रख्यातिम अर्थात पिशुन जनतः निरंतर चुगली करने वालों के द्वारा कलंक प्रख्याति उसे कलंक की ख्याति मिलती है। और कह रहे हैं कि चौर कुलतो शस्त्रादेरपि वा भयम। और चौर और शस्त्र से भी उसे भय होता है। तथा रिपुकृतम दुःखम अधिकम और शत्रुओं से उन्हें अधिक दुख प्राप्त होता है। कह रहे हैं कि अपाये यदा यस्य जन्म समये कुजो प्रभवति तदा। मंगल यदि द्वादश भाव में हो तो तस्य सततम वित्तापायम सपति कुरुते। तो उसका धन शीघ्र ही नष्ट हो
जाता है। और पिशु न जानतो कलंक प्रख्यातिम, और उसे निरंतर चुगली करने वालों के द्वारा उसे कलंक की ख्याति होती है, अर्थात उसको कलंक मिलता है। और चोर कुलतो शस्त्रादेरपि वा भयम, और उसे चोर और शस्त्र से भी उसे भय होता है। और रिपुकृतम दुखम अधिकम प्रभवति, तथा उसे शत्रुओं से उसे अधिक दुख मिलता है, अर्थात शत्रु उसको ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो हम यह देख रहे हैं कि मंगल जिस किसी की कुंडली में यदि 12वें भाव में बैठा हो तो उसे प्रायः अशुभ ही फल प्रदान कर रहा है, कोई उसे शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि बैठा है द्वादश भाव में तो उसका धन नष्ट हो रहा है, उसे कलंक की ख्याति हो रही है, और उसे चोर और शस्त्र से भी उसको भय होता है, तथा उसको शत्रु से भी भय रहता है। तो इस प्रकार मंगल ग्रह का प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक का जो फल है समाप्त होता है। आगे के पाठ में हम बुध ग्रह का फल जानेंगे। धन्यवाद।